सेंटर ऑफ मास में कोलिजन पे बेस्ड एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें कह रहा है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और आपने इसको इमेज में देखा भी होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि a small ball is moving at velocity v0 along the horizontal surface and fall into the cylindrical vertical well at a point A, after which it start bouncing elastically against the wall and frictionless bottom. The well has a depth h and radius capital R. कर एक पार्टिकल जिसका मास m है v0 की स्पीड से हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रहा है। ये एक वेल है जिसकी जो हाइट है अंदर की तरफ वो h के बराबर है और इस डायमीटर से अल्फा एंगल बनाते हुए पार्टिकल इससे टकरा रहा है और इस वेल के अंदर जा रहा है। कह रहा अगर इस वेल के अंदर सारे कोलिजन इलास्टिक है तो बताइए इस v0 अल्फा r और h में क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि ये पार्टिकल इस वेल से बाहर आ सके, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक सपोज एक वेल है यहाँ पे जिसकी हाइट h के बराबर है, रेडियस r के बराबर है और इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लीजिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक टेबल लीजिए और टेबल में आप r रेडियस का एक होल बना दीजिए और उसको एक वर्टिकल सिलेंडर उसमें डाल दीजिए जिसकी हाइट h के बराबर हो। अब इस टेबल पे एक पार्टिकल को v0 की स्पीड से ऐसे प्रोजेक्ट करिए जो कि उसके डायमीटर के साथ अल्फा एंगल बनाए। तो जब पार्टिकल आगे की ओर जाएगा तो वो इस वेल में गिरेगा, क्योंकि जब वेल के क्रॉस सेक्शन के ऊपर आएगा, ये जब ऐसे जाएगा तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो नीचे जाएगी। जब वो नीचे गिर जाएगा तो फिर सामने के वॉल से टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा। ऐसे ही टकराते टकराते वो कभी बॉटम से भी टकराएगा, फिर रिबाउंड होगा, फिर ऊपर आएगा। तो कह रहा है कि इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए इस v0 अल्फा r और h में ताकि पार्टिकल इस वेल से बाहर निकल सके आफ्टर कोलिजन। और ये सही भी था क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं करेगी, तो जितनी एनर्जी इस वेल के टॉप पे होगा वो कभी ना कभी टकराते हुए वापस आएगा यहाँ पे। तो हमें जानना है कि रिलेशन क्या होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं। तो अगर मैं इस वेल को मैं यहाँ पे बनाऊँ इस तरीके से, ऐसे बनाऊं, तो जब ये पार्टिकल्स मान लीजिए इस डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाते हैं, मान लीजिए ऐसे आता है, ऐसे अल्फा एंगल बना के इसमें रुकिए, ऐसे आ रहा है अल्फा एंगल बना के, लेकिन आपको ना वर्टिकल लग रहा होगा। वर्टिकल नहीं है, इसको आपको ध्यान देना, वर्टिकल नहीं है, वो इसी प्लेन में है। इसी प्लेन में मतलब वेल ऐसा है तो अब ऐसे आएगा, तो वेल में आएगा तो नीचे को गिरेगा। तो पार्टिकल जब यहाँ से आता है तो फिर ऐसे आएगा। ये वाला एंगल क्या है? दिस इज अल्फा। फिर इस पे टकराएगा, फिर ऐसे 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 टकराएगा और फिर ये क्या करेगा? ऊपर की ओर बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। इसको आप ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे दिखाइए, फिर इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहली बात है कि जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ ये है कि वॉल के अंदर किसी भी वॉल से जब इलास्टिक कोलिजन कोई पार्टिकल करता है तो वाई डायरेक्शन का मोशन अनइफेक्टेड होता है, कोलिजन से कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरा वॉल फ्रिक्शनलेस है। अगर वॉल फ्रिक्शनलेस है तो जब भी फोर्स आएंगी नॉर्मल आएंगी। जब फोर्स वॉल के नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जब सिलेंडर वॉल के नॉर्मल फोर्स लगाएगा तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज करेगी, वर्टिकल थोड़ी चेंज होगी। इसका मतलब वर्टिकल मोशन क्या है? अनइफेक्टेड है। तो जब ये वापिस ऐसे टकराते हुए जब यहाँ पे आएगा तो जरूरी नहीं कि इससे बाहर निकल जाए, हो सकता है कि फिर नीचे आए, फिर ऐसे आए, फिर टकराए, फिर ऐसे टकराए, फिर ऐसे, फिर बाहर निकले। ये जरूरी नहीं है कि मतलब एक बार से टकराते टकराते आए और फिर नीचे से टकरा के ऊपर का आया तो वो निकल ही जाए, और क्या पता बाउंड्री से टकरा के फिर नीचे गिर जाए। तब पॉसिबिलिटी तो ये है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं नहीं जानता कि बेसिकली कितने बार इस सरफेस से टकराएगा और फिर ऊपर आएगा, फिर कितने बार नीचे जाएगा, उसके बाद फिर कितने बार ऊपर आएगा, तब जाकर बाहर निकलेगा। ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ये काम करते हैं कि इस पार्टिकल को नीचे से फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसा होने में
सपोज करो पार्टिकल को नीचे आने में फिर ऊपर जाने, मान लीजिए n1 टाइम्स लगा, ये n1 बार ऐसा हुआ इस तरीके से, n1 बार इतने बार हुआ। तो अगर n1 बार हुआ तो इस पार्टिकल को वर्टिकल मोशन में एक टाइम क्या लगेगा? तो अगर इस पार्टिकल को एक बार नीचे और एक बार ऊपर जाना हो तो टोटल कितना दूरी तय करेगा? 2s दूरी तय करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम होगा, मतलब टॉप से बॉटम तक जाने का टाइम, वो कुछ और नहीं होगा, इट इज़ अंडर रूट ऑफ 2h/g। अगर हाइट h है तो अंडर रूट 2h/g होगा। ये तो सही भी है क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। तो अगर वर्टिकल 0 है तो s दूरी कवर करने का टाइम क्या होता है? अंडर रूट 2h/a। तो एक जगह पे g प्लेस कर दिया। लेकिन ये नीचे आने का टाइम है, फिर ऊपर जाने का टाइम इसी के बराबर होगा, क्योंकि फिर जब टॉप पे जाएगा ना तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहेगी और वो उतनी ही रहेगी जितनी शुरुआत में थी। तो टोटल टाइम क्या लगेगा? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2h/g लगेगा ऐसे। अब मान लो कि ऐसा मोशन n1 टाइम हुआ, ऐसा मोशन n1 टाइम हुआ, तो टोटल टाइम इन वर्टिकल मोशन यू कैन से दैट दिस इज 2n1 इंटू रूट 2h/g, इतना लगना चाहिए टोटल टाइम। अच्छा, वर्टिकल मोशन में इतना टाइम लगा तो इतने ही टाइम में उसे हॉरिजॉन्टल भी तो दूरी तय करनी है, हॉरिजॉन्टल दूरी तय करनी है। तो हॉरिजॉन्टल कितना दूरी तय किया? अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ भी हो जाए, जब भी कोलिजन इलास्टिक हो रहा होता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड वही रहता है। इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल मोशन अनइफेक्टेड है। तो पार्टिकल इधर टकराया फिर इधर लौटा, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में टोटल, अब आपको हॉरिजॉन्टल मोशन समझना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी, जो v0 की स्पीड है, उससे बेसिकली इसमें टक्कर कैसे हो रहा है? क्या लगातार ऐसे हो रहा है क्या कि फिर ऐसे टक्कर होकर फिर इधर आया, फिर उधर गया, फिर इधर आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर बाहर निकला, या फिर नीचे आ गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे टकराते तब बाहर निकला? समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कहा कि इसका टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू ऐसे, जब टॉप व्यू देखोगे तो डायग्राम आपको ऐसा नजर आएगा। अब इसको हटा दीजिए, टॉप व्यू में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। टॉप व्यू में हॉरिजॉन्टल मोशन, आई एम इंटरेस्टेड टू वॉच दिस। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो सीधे ये इस तरीके से आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, आ गया। तो ये भी एंगल क्या होगा? अल्फा। और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि अगर ये नॉर्मल है तो जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल बना के इधर रिबाउंड भी होगा, नहीं? तो ये वाला एंगल अल्फा है मान लो, तो ये भी एंगल क्या आएगा? अल्फा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये चूंकि बराबर लेंथ है तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होगा। और ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा? अल्फा, बिकॉज ऑफ इलास्टिक कोलिजन। जितने एंगल से टकराएगा नॉर्मल से सेम एंगल बना के रिबाउंड होगा। तो इसको लिख लिया अल्फा, इसको लिख लिया अल्फा। अब इसको ऐसे बना दो नॉर्मल, अब ये रेडियस बराबर, तो ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल क्या आएगा? अल्फा। अब जितना एंगल है यहाँ पे उतना ही एंगल ये यहाँ पे बना के ऐसे टक्कर करेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने बार अंदर टक्कर कर रहा है, मुझे नहीं पता है कितने बार अंदर टक्कर कर रहा है, ठीक है? तो देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये रेडियस आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये आर होगा, ये अल्फा, तो ये कितना होगा? दिस वन इज आर कॉस अल्फा, दिस इज आर, देन दिस इज आर कॉस अल्फा। तो आप लिखेंगे आर कॉस अल्फा, और ये भी दूरी क्या होगी? आर कॉस अल्फा, तो ट्वाइस। अब मुझे नहीं पता कि इस दीवार पे वो कितने बार टकरा रहा है, मुझे नहीं पता कितने बार टकरा रहा है। तो मान लिया, ठीक है, कि n2 टाइम्स टकरा रहा है, n2 टाइम्स टकरा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई दिस पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाई दिस वन, n2 मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर ये टोटल हॉरिजॉन्टल इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज 2n2 r cos अल्फा डिवाइड बाई v0। तो जितना वो हॉरिजॉन्टल दूरी तय करने में टाइम लगाएगा, द सिमिलर डिस्टेंस, वो सिमिलर टाइम वो किस में लगाएगा? वर्टिकल मोशन में भी लगाएगा। इसका मतलब ये टाइम क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेट कर दो, तो 2n2 r cos अल्फा डिवाइड बाई v0 इज इक्वल टू 2n1 अंडर रूट ऑफ 2h/g। अब इसको क्या करिए, अब इसको सिंपलीफाई करिए, 2 से 2 कट जाएगा,
भी नॉट को आप इधर भेज दीजिए, तो क्या बनेगा, N2R cos अल्फा इज इक्वल टू N1 भी नॉट अंडर रूट ऑफ 2H अपॉन G। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन R अल्फा एंड भी नॉट, ठीक है, एंड H। N1 क्या है, N1 है कि कितने बार वो बॉटम से टॉप तक आया, और N2 बेसिकली क्या है, N2 बेसिकली क्या है, कितने बार इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से कोलिजन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कह रहा हूँ, वर्टिकल वॉल से कितने बार कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया था जो कि एक स्टूडेंट ने पूछा था। थैंक यू।